जम्मू कश्मीर के नौगाम थाने में जोरदार धमाका हुआ है और इस धमाके में 8 पुलिस वालों समेत 9 लोगों की मौत हो गई है। नौगाम धमाके में 27 लोग घायल भी हुए हैं, कुछ की हालत काफी ज्यादा खराब है। श्रीनगर के अस्पताल में घायलों का इलाज जारी है और जिस वक्त ये धमाका हुआ, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, धमाका होते ही थाने की जो इमारत है उसमें आग लग गई और आसपास थाने के आसपास जो गाड़ियां खड़ी थी उनमें भी आग लग गई। 9 लोगों की मौत हुई है और जिनकी मौत हुई है उनमें से 8 पुलिसकर्मी हैं और जो लोग घायल हुए हैं 27 लोग, उनमें भी ज्यादातर पुलिसकर्मी हैं। ये बताया जा रहा है, जो अभी तक की जानकारी है, कि जो अमोनियम नाइट्रेट यहां लाया गया था उसकी सैंपलिंग, यानी कि जब उसका सैंपल लिया जा रहा था उस दौरान धमाका हो गया और उसी के बाद ये सब कुछ हुआ है। तो ये देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया है, 27 लोग इसमें घायल है, कुछ की हालत काफी ज्यादा गंभीर है, इलाज जारी है। और दूसरी तरफ जिस वक्त धमाका हुआ उसके बाद का मंजर आप देखिए, रात करीब 11:22 पर यह धमाका हुआ है। और जम्मू कश्मीर में धमाका नौगाम में आखिर हुआ क्या, आपको बताते हैं पूरी टाइमलाइन क्या थी। पुलिस स्टेशन के अंदर जोरदार धमाका होता है देर रात करीब 11:22 पर शुक्रवार को, और थाने के अंदर अमोनियम नाइट्रेट में धमाका होता है। एफएसएल की टीम के सैंपल लेते वक्त ये धमाका हुआ। धमाके से पुलिस स्टेशन की जो इमारत थी वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। 8 पुलिस वालों समेत 9 लोगों की जान गई है। तो आप देखिए कैसे इस धमाके का जो फरीदाबाद कनेक्शन आखिर क्या है, यह आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। फरीदाबाद में विस्फोटक मिला और उसके बाद दिल्ली में ब्लास्ट हुआ और अब क्या हुआ है, नौगाम, जम्मू कश्मीर के नौगाम में थाने में यह धमाका हुआ, इसने दहलाकर रख दिया है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए रात 11:22 पर देर रात जो धमाका हुआ, ठीक उस वक्त का सीसीटीवी फुटेज आपके सामने है और साथ में इस धमाके के बाद, इस धमाके के तुरंत बाद क्या हुआ, कैसे वहां पर चारों तरफ आग और खौफनाक मंजर नजर आया। अब नौगाम में जो धमाका हुआ इसके बाद क्या बड़े सवाल उठ रहे हैं, यह आपके सामने। बड़ा सवाल यह है, क्या अमोनियम नाइट्रेट में धमाका हो सकता है? क्या थाने में रखे विस्फोटक में डेटोनेटर लगा हुआ था? साथ ही साथ सवाल यह भी है कि नए टेरर मॉड्यूल ने नए तरह का विस्फोटक बना लिया क्या, जिसके बाद क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट जिसे खाद्य उर्वरक भी कहा जाता है, इसमें कैसे धमाका हो सकता है सैंपलिंग के दौरान, यह अपने आप में बड़ी हैरानी की बात है। आखिर ये कैसा विस्फोटक था जिसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी? तो ये कई सारे सवाल हैं इस धमाके के बाद सामने आ रहे हैं। हालांकि एक्सीडेंट था जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया। अब नौगाम जो धमाके का सीसीटीवी है वो भी सामने आ चुका है। रात करीब 11:22 पर थाने में धमाका होता है। जांच के दौरान अमोनियम नाइट्रेट में धमाका होता है, जो विस्फोटक रखा हुआ था। फरीदाबाद से जो विस्फोटक जब्त करके यहां पर लेकर आए थे, यहीं पर ही धमाका हुआ। आतंकी मुजम्मिल से 358 किलो विस्फोटक बरामद हुआ था इसके ठिकाने से और उसके बाद इसे नौगाम थाने में रखा गया था। तो नौगाम में जो धमाका हुआ इसका फरीदाबाद कनेक्शन क्या है, पूरी इनसाइड स्टोरी आपको बता रहे हैं। फरीदाबाद में जो बरामद हुआ था विस्फोटक कहां से, डॉक्टर मुजम्मिल जो आतंकी है उसके ठिकाने से। डॉक्टर मुजम्मिल के घर से यह विस्फोटक मिला था भारी मात्रा में। 358 किलो विस्फोटक नौगाम लाया गया था। कुल कितना था? 2900 किलोग्राम विस्फोटक मिला था और 358 किलो विस्फोटक नौगाम यहां पर लाया गया था। नौगाम पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ था, इसलिए इसको यहां पर लाया गया। पुलिस स्टेशन में विस्फोटक की जांच हो रही थी, सैंपल लेने का काम हो रहा था, एफएस की टीम वहां पर मौजूद थी। 19 अक्टूबर को आतंकी मॉड्यूल का केस दर्ज हुआ था, यह भी आपको बता दें इससे पहले। मुजम्मिल से मिला था 358 किलोग्राम का विस्फोटक। और अब आपको बताते हैं कि नौगाम थाने में धमाके पर जम्मू कश्मीर के जो डीजीपी हैं उन्होंने क्या इंफॉर्मेशन दी है। धमाका सिर्फ हादसा था, ये बड़ी बात कही गई, कुछ और नहीं। ये भी कहा गया एफएसएल टीम सैंपल ले रही थी और तभी ये धमाका हो जाता है। सैंपल लेने की प्रक्रिया 2 दिन से चल रही थी, लेकिन आज धमाका होता है। एक्सीडेंट था ये, फरीदाबाद से जब्त विस्फोटक फट गया। Huge quantity of explosive substances, chemicals and reagents were also recovered from Faridabad on 9th and 10th of November 25. This recovery, like the rest of the recoveries which we have done, was transported and kept securely in the open area of Police Station Nowgam. Due to the unstable and sensitive nature of the recovery, the sampling process, the handling was being done with extreme caution, with utmost caution by the FSL team. However, unfortunately, during this course, last night, around 11:20 p.m., an accidental explosion has taken place. Any other speculation into the cause of this incident is unnecessary. और हमारे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ, पुनीत शर्मा भी जुड़ रहे हैं और महराज अहमद भी जुड़ रहे हैं घाटी से। उनके पास चलते हैं। सबसे पहले महराज, आपके पास आ रही हूं। जो डीजीपी की तरफ से कहा गया कि कोई भी स्पेकुलेशन अभी करना बेमानी है, यानी कोई टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं थी, लेकिन एक बहुत मूलभूत सवाल इससे खड़ा होता है कि ये जो अमोनियम नाइट्रेट रखा गया था इतनी बड़ी तादाद में, इतने किलो, क्या ये एक्टिव था? अचानक से ब्लास्ट कैसे हो जाता है, धमाका कैसे हो जाता है?
निसंदेह जैसे भी डीजीपी ने अभी स्पष्ट किया कि इसमें कोई भी एंगल और नहीं है, लेकिन वहीं पे साथ ही में डीजीपी ने कहा कि वो एक इंक्वायरी बुला रहे हैं और उसमें जो है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी कि किस तरीके से ये विस्फोट हो गया। तो कुल मिलाकर जो सबसे बड़ी जो चिंताएं थी वो ये थी कि क्या ये आतंकी हमला है या नहीं। तो उससे जो है कहीं ना कहीं पुलिस के आला अधिकारियों समेत डीजीपी ने स्पष्ट किया कि ये कोई भी आतंकी हमला नहीं था, ये एक घटना थी और इसके चलते कहा जा सकता है एक्सीडेंटल ब्लास्ट हो गया। और ये हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि ये वही अमोनियम नाइट्रेट था जो फरीदाबाद से पकड़ा गया था और 2 दिन से लगातार इसकी सैंपलिंग की जा रही थी। तो कहीं ना कहीं क्योंकि ये उनके अनुसार ये एक बिल्कुल सेंसिटिव मटेरियल था, तो इसमें किस तरीके से जो है ये विस्फोट हुआ है वो कहीं ना कहीं इंक्वायरी होगी, उसमें जो है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल के तौर पर जो पूरा ये मामला बताया जा रहा है, अभी जो है कार्रवाई चल रही है, तफ्तीश चल रही है और निसंदेह ही जो है कुछ टाइम के बाद कहीं ना कहीं हर एक चीज से खुलासा किया जाएगा। लेकिन वहीं पे आपका सवाल जो है कि किस तरीके से विस्फोट हुआ, क्या ये एक्टिव था, तो ये सवाल जो है ये अभी बरकरार है क्योंकि अभी पुलिस जो है इस सवाल का जवाब नहीं दे पाई है। लेकिन कुल मिलाकर कहें तो एक बड़े चीज से जो है पुलिस ने जो है सफाई देते हुए हैरानी सी बात की हो रही है कि क्या वाकई में कोई ऐसा विस्फोटक डेवलप कर लिया गया था? आखिर कैसे अमोनियम नाइट्रेट जो वहां पर स्टोर किया गया था और खुले में था, जो बताया जा रहा है उसमें धमाका हो गया। और देखिए एक और बड़ी खबर, नौगांव थाने में जो धमाका हुआ, नौगांव थाने के अंदर, अब इसको लेकर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस। नौगांव ब्लास्ट में आतंकी एंगल नहीं है, यह एमएचए ने भी क्लियर किया है। नौगांव ब्लास्ट एक हादसा था जो जानकारी से पहले जम्मू कश्मीर की पुलिस की तरफ से भी रखी गई। डीजीपी ने भी कहा कि फिलहाल अब इस पर कोई अटकलबाजी ना हो, हालांकि इन्वेस्टिगेशन हो रही है। थाने में खुली जगह पर रखे विस्फोटक में धमाका हुआ है। आतंकी मॉड्यूल से विस्फोटकों का जखीरा मिला था। सुनिए क्या कहा गया। 11:20 पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जम्मू कश्मीर के नौगांव पुलिस स्टेशन के अंदर एक बड़ा विस्फोट हुआ। नौगांव पुलिस स्टेशन ने हाल ही में एक पोस्टर से लिए गए लीड के आधार पर एक बड़े आतंकी मॉडल का पर्दाफाश किया था।